भक्त फ्रांसिस ने अपना घर द्वार और अपनी विरासत छोड़ दी। वे निर्धन और अकिंचन बन गए, किंतु प्रभु ने उनको महान बना दिया है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपके आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया असीसी के संत फ्रांसिस का स्मृति दिवस मनाती है। उनका जन्म 1182 ईस्वी में इटली में हुआ था। बचपन से ही उसे सुख सुविधा की सारी चीजें प्राप्त थी। ऐशो आराम का जीवन था। बाद में उन्होंने सब कुछ त्याग कर निर्धनता को अपनाया और सुसमाचार के मूल्यों के अनुसार अपना जीवन जीना प्रारंभ किया। उनके प्रवचन का मुख्य बिंदु ईश्वर का प्रेम था। वे अपने अनुयायियों के लिए कई नियम दिए और बाद में संत पिता के द्वारा उन सभी नियमों का अनुमोदन मिला। वे धर्म बहनों और अन्य धर्म समाज को संस्थापित किए। आज के दिन में धर्म समाज में रह करके, फ्रांसिस्कन धर्म समाज में रह करके, कलीसिया में रह करके धर्म समाज के सभी सदस्य लोगों की सेवा कर रहे हैं। आइए हम आज फ्रांसिस्कन धर्म समाज के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करें कि वे संत फ्रांसिस के पद चिन्हों पर चलकर प्रभु के सच्चे शिष्य बने रहें। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें और अपनी छोटी बड़ी गलतियों कमजोरियों के लिए ईश्वर पिता से माफी मांगें, जिससे हम शुद्ध हृदय और शुद्ध मन से इस ख्रिस्त याग में सम्मिलित हो सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने हमारे कसूर से और पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी मरियम से सर्वदूतों से हे भाइयों बहनों, मैं कहता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तुझे धन्य करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं, हम तेरी अपार महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त एकलौते पुत्र, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप पर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता के दाहिने विराजमान है, हम पर दया कर। क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के संग पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, संत फ्रांसिस अपने दीनहीन जीवन द्वारा ख्रिस्त के अनुरूप बने। उनके पद चिन्हों पर चलकर हम भी तेरे पुत्र का अनुसरण करें और प्रेम पूर्वक सदा तेरे ही बने रहें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी योना के ग्रंथ से पहला पाठ। पाठ का मुख्य अंश है, योना प्रभु के सामने से भाग गया। प्रभु की वाणी अमित्ताई के पुत्र योना को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहां के लोगों को डांटो, क्योंकि मैं उनकी बुराई को अनदेखा नहीं कर सकता। किंतु योना ने प्रभु के सामने से भागकर तरशीश के लिए प्रस्थान किया। वह याफा पहुंचा और उसे वहां तरशीश जाने वाला जहाज मिला। उसने किराया दिया और प्रभु के सामने से तरशीश भागने के उद्देश्य से वह नाव पर सवार हो गया। प्रभु ने समुद्र पर जोरों की आंधी भेजी और समुद्र में ऐसा भयंकर तूफान पैदा हुआ कि जहाज टूटने को हो गया। मल्लाहों पर भय छा गया और वे अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। उन्होंने जहाज का भार कम करने के लिए सामान समुद्र में फेंक दिया। योना जहाज के भीतरी भाग में उतरकर लेट गया था और गहरी नींद सो रहा था। कप्तान ने उसके पास आकर कहा, सोते क्यों हो? उठकर अपने ईश्वर की दुहाई दो। वह ईश्वर शायद हमारे सुध ले, जिससे हमारा विनाश ना हो। इसके बाद मल्लाह एक दूसरे से कहने लगे, आओ हम चिट्ठी डालकर देखें कि किस व्यक्ति के कारण यह विपत्ति हम पर आई है। उन्होंने चिट्ठी डाली और योना का नाम निकला। उन्होंने उससे कहा, हमें अपना परिचय दो, तुम कहां से आए हो? तुम किस देश के निवासी हो? किस राष्ट्र के सदस्य हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, मैं इब्रानी हूं। मैं स्वर्ग के ईश्वर प्रभु पर श्रद्धा रखता हूं, जिसने समुद्र और पृथ्वी बनाई है। मल्लाह यह सुनकर बहुत डर गए और उन्होंने उससे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? योना ने उन्हें बताया था कि वह प्रभु के सामने से भाग गया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तुम्हारे साथ क्या करें जिससे समुद्र हमारे लिए शांत हो जाए? क्योंकि समुद्र में तूफान बढ़ता जा रहा था। उसने उन्हें उत्तर दिया, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो और समुद्र तुम्हारे लिए शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे ही कारण यह भयंकर तूफान तुम लोगों को सता रहा है।
इस पर मल्लाहों ने डांड के सहारे जहाज को किनारे तक पहुंचाने का प्रयत्न किया, किंतु वे ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि समुद्र में उनके चारों ओर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। तब उन्होंने यह कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस मनुष्य की हत्या से हमारा विनाश ना हो। तो हम पर निर्दोष रक्त बहाने का अभियोग नहीं लगा, क्योंकि हे प्रभु, तूने चाहा कि ऐसा हो। इस पर उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र शांत हो गया। मल्लाह प्रभु से बहुत डर गए। उन्होंने प्रभु को बलि चढ़ाई और मन्नतें मानी। प्रभु के आदेश अनुसार एक मच्छ योना को निगल गया और योना 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट में पड़ा रहा। इसके बाद प्रभु ने मच्छ को आदेश दिया और उसने योना को तट पर उगल दिया। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैंने अधोलोक में से तुम्हें पुकारा और तूने मेरी सुनी। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। तूने मुझे गहरे महासागर में फेंक दिया था, बाढ़ ने मुझे घेर लिया था। तेरी उमड़ती लहरें मुझे डुबा कर ले गई थी। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। मैंने अपने मन में कहा, तूने मुझे अपने सामने से निकाल दिया। मैं तेरा पवित्र मंदिर फिर कैसे देख पाऊंगा। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। जब मैं निराशा में डूबा जा रहा था, तो मैंने प्रभु को याद किया और मेरी प्रार्थना तेरे पवित्र मंदिर में तेरे पास पहुंची। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। हे प्रभु, तूने मुझे गर्त से निकाल दिया। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। किसी दिन एक शास्त्री आकर इस प्रकार यीशु की परीक्षा करने लगा, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है? तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो
और तुम जीवन प्राप्त करोगे। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए यीशु से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार एक लेवी वहां आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। इसके बाद एक समारी यात्री वहां आ गया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांध दी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर मालिक को दिए और उससे कहा, आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। तुम्हारी राय में उन दोनों में से कौन डाकुओं के हाथों पड़े उस मनुष्य का पड़ोसी निकला? उसने उत्तर दिया, वही जिसने उस पर दया की। यीशु बोले, जाओ तुम भी ऐसा ही करो। यह प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हम बहुत सारी बातों की जानकारी रखते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। हम उन बातों के मूल्य पर या शिक्षा की मूल्य पर चलने का प्रयास करते हैं, चलते हैं, स्वयं में बदलाव लाते हैं और हमारे अगल बगल रहने वाले लोग भी हमें देखते हैं और एक खुली किताब की तरह हम प्रत्येक को पढ़ लेते हैं और वे भी हम प्रत्येक से प्रभावित होते हैं। केवल ज्ञान अर्जन करने से व्यक्ति विद्वान नहीं बन जाता है। किसी की बुद्धिमत्ता तब प्रमाणित होती है जब वह अपने ज्ञान को अपने कर्मों में प्रतिबिंबित करता है। आज के सुसमाचार में जिस शास्त्री ने प्रभु से प्रश्न किया, प्रभु से प्रश्न पूछा, उसकी बातों से ये प्रतीत होता है कि उसे आज्ञाओं का पूरा ज्ञान था, लेकिन उसने अपने जीवन में उसे लागू नहीं कर पाया। फलतः उसके जीवन में परिवर्तन देखने को भी नहीं मिला। हम संत मती के सुसमाचार में शास्त्रियों के द्वारा 2 बार यीशु से सवाल करते हुए पाते हैं। शास्त्री यीशु से 2 बार सवाल करते हैं। एक है, गुरुवर सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, और दूसरा है, गुरुवर अनंत जीवन का अधिकारी बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु यीशु ईश्वर से प्रेम और पड़ोसी प्रेम का हवाला देकर उस शास्त्री का जवाब दोनों बार ही देते हैं। ये दोनों प्रमुख आज्ञाएं हैं और ये एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों आज्ञाओं का पालन हम प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। हम भी जरूर इन आज्ञाओं को जानते हैं, लेकिन हम इन 2 आज्ञाओं को अपने जीवन पर किस तरह से लागू करते हैं, कितने अमल करते हैं, हम प्रत्येक पर निर्भर करता है।
प्रथम पाठ में ईश्वर ने योना को मिशन कार्य के लिए प्रेषित किया। ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति ईश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करता है, आज्ञाओं का पालन नहीं करता है और ईश्वर से दूर जाता है। फिर भी ईश्वर उसे सतमार्ग पर ले चलते हैं, वापस ले आते हैं और उसी के द्वारा अपना मिशन कार्य भी पूरा करते हैं। संत फ्रांसिस का प्रारंभिक जीवन भी कुछ इसी तरह का था, लेकिन बाद में उन्होंने ईश्वर के बुलावे को स्वीकार किया और अपने समय में वे जिस जगह में थे वहाँ के गिरजेघर को और वहाँ की कलीसिया को उन्होंने संभाला। ईश्वर की आज्ञाएं हमेशा हमेशा मानव हित के लिए हैं और जब कभी हम उन तमाम आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं वे हमारे लिए स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आइए आज हम प्रार्थना करें कि हम सदैव आज्ञाओं का पालन करें और आज्ञाओं का पालन करके अनंत जीवन प्राप्त करें। E64 भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे धर्म में समस्त पवित्र लाभ के लिए आपके नाम से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हम तुझे ये दान अर्पित करते हैं। संत फ्रांसिस क्रूसित प्रभु यीशु को तन मन से प्यार करते थे। ऐसी कृपा करके हम क्रूस का यह बलिदान चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मुहर लगाता है। तू उनकी जीवनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्षियों के विश्वास से सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजयी होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसलिए दूतों और महादूतों और विविध संत समाज के साथ
तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अनंत काल तक घोषित करते हैं, पवित्र 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 स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्चरणीय होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्चरणीय होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और उत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि है जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत फ्रांसिस असीसी तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना चाहिए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल,
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की मेमने संसार के पाप लेता है, हम दया कर। ये ईश्वर की मेमने संसार के पाप लेता है, हम दया कर। ईश्वर की मेमने संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम्हें आए, मेरी शब्द लगे और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता रहे। F61. F61.
धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने पवित्र उपहारों को ग्रहण किया है। ऐसी कृपा कर कि हम इनके प्रभाव से संत फ्रांसिस के प्रेम तथा प्रेरित उत्साह का अनुसरण करें और तेरे दिव्य प्रेम से प्रदीप्त होकर संसार की मुक्ति के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करें। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। G14। अपने हाथ